नाज़रीन ग्रामी, बेशक जब इंसान में दौलत का लालच आ जाता है तो अल्लाह के रास्ते से हट के गलत काम करने लगता है, और जब यह लालच मज़ीद बढ़ जाता है तो वह हर हद पार कर बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ दानियाल नामी शख्स के साथ, जिसने शैतान से मुआहदा किया कि शैतान उसको लॉटरी जितवाएगा और बदले में ये लड़का लड़कियों को कत्ल करेगा। ये सारा माजरा क्या है और कैसे उस लड़के ने शैतान के साथ मुआहदा करके 2 बहनों को कत्ल किया, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं अली अरशद और आप देख रहे हैं हकीकत देखो टीवी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से ताल्लुक़ रखती है, जहां एक छोटे से घर में 2 बहनें रहती थीं, जिनका नाम निकोल सोमाली और बल्बा हेनरी था। ये दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन इनमें बहुत पक्की दोस्ती थी और ये जहां भी जाती इकट्ठे ही जाती थी। ये 6 जून 2020 का दिन था, जब इन दोनों में से एक बहन की सालगिरह थी, जिसको मनाने के लिए इन्होंने एक पार्क का रुख किया, जहां कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था। सालगिरह मनाने के बाद सभी दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, लेकिन ये दोनों बहनें रात गए तक उसी पार्क में हल्ला गुल्ला करती रहीं। उस रात ये दोनों बहनें उसी पार्क से लापता हो गईं और इनके फ़ोन नंबर्स भी बंद जा रहे थे। परेशानी की हालत में इनकी मां ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त जमा करवा दी। अगले ही दिन छानबीन के दौरान इस पार्क में से इन दोनों बहनों में से किसी एक का पर्स बरामद हुआ और इस पर्स के साथ एक चाकू भी पड़ा हुआ था, जिस पर इन दोनों बहनों का खून लगा हुआ था। बाद में डीएनए टेस्ट से पता चला कि इस चाकू पर इन दोनों बहनों के अलावा कोई तीसरे शख्स का खून भी लगा था, जिसका नाम दानियाल था। लिहाजा शक की बुनियाद पर पुलिस ने इस लड़के के पिछले चंद दिनों की नकलो हरकत का जायजा लिया, जिससे पता चला कि दानियाल ने 2 दिन कबल ही एक स्टोर से वो चाकू खरीदा था। इस सबूत के बाद ये शक यकीन में बदलने लगा कि दानियाल ही इन दोनों बहनों का कातिल है। लिहाजा पुलिस ने दानियाल का पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए। ये 1 जुलाई 2020 का दिन था, जब पुलिस लंदन के एक इलाके ब्लैक हिल में एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्हें एक तहरीर मिली, जिसमें दानियाल हुसैन ने किसी शैतान के साथ एक मुआहदा कर रखा था। बचगाना अंदाज में लिखी गई इस तहरीर में दानियाल हुसैन ने वादा किया था कि जब तक वो जिंदा है और जिस्मानी तौर पर आज़ाद है, वो 6 माह में 6 औरतों की कुर्बानी देगा। इस मुआहदे की हेडलाइन थी फॉर द माइटी किंग लूसीफ्यूज रोफोकाल। याद रहे, शैतानी मसलिकों के मुताबिक लूसीफ्यूज रोफोकाल जहन्नुम की हुकूमत के खजानों का एक इंचार्ज है। इस कुर्बानी के सम्राट में दानियाल हुसैन को एक मेगा लॉटरी जीतना थी और ताकत और दौलत से मालामाल होना था। इस मुआहदे के एख्तिताम पर दानियाल हुसैन ने अपने खून से दस्तखत किए और लूसीफ्यूज रोफोकाल के लिए जगह खाली छोड़ दी। दानियाल हुसैन लंदन के इलाके ब्लैक हिल में बड़ा हुआ और वो 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। दानियाल हुसैन ने थॉमस टालस स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ओ लेवल के लिए ऑकपेंटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वो वहाँ कभी कभार ही जाता था। इसके हमसायों का कहना है कि दानियाल हुसैन मुश्किलात से गिरे हुए घराने का फर्द था, जहाँ से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी, और जब इसकी उम्र 14 बरस थी तो इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई। इसके एक पड़ोसी ने अपनी शनाख्त ना जाहिर करने पर बताया कि 2-3 बार इसके घर में पुलिस और एम्बुलेंस भी आई थी। दानियाल हुसैन एक तन्हाई पसंद नौजवान था, जो कि अक्सर गायब ही रहता था, जबकि इसके पड़ोसी ने बताया कि दानियाल हुसैन के वालिद तमाल हुसैन परेशान थे कि उनका बेटा गलत लोगों की सोहबत में चला गया है। उन्होंने कहा कि मैं दानियाल के बारे में परेशान हूँ, क्योंकि इसे गलत राह पर ले जाया जा रहा है। अक्टूबर 2015 में जब दानियाल की उम्र 14 बरस थी तो उसको इंसदाद शिद्दत पसंदी के प्रोग्राम में एक रिपोर्ट किया गया। थॉमस टेलस स्कूल की जानिब से इसे रिपोर्ट करने की वजह स्कूल के कंप्यूटर से इंतहाई दाएं जानिब के नज़रियात के मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश थी। दानियाल हुसैन को ऐसा शख्स तस्वुर किया गया कि जिसके ख्यालात खतरनाक हैं, और वो एक ऐसे पैनल के सामने भी पेश हुआ जहाँ ऐसे लोगों के जहनी रुझानात को परखा जाता है जो कि दहशतगर्दी की सिमत जा रहे हों। दानियाल हुसैन को मई 2018 में इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि शिद्दत पसंदी के नज़रियात इसमें मौजूद हैं। पुलिस ने दानियाल की गिरफ्तारी के बाद जब इसके टैबलेट और लैपटॉप का जायज़ा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर भी जाता था जहां शैतानी नज़रियात पर बात होती थी, जबकि इसने जादुई दवा बनाने की भी तहकीक की थी। और इसके अलावा पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि वो इंतहाई दाएं बाजू के नज़रियात के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो खुद को बज़ाहिर आर्याई नस्ल से समझता था। इसका मतलब ये है कि दानियाल का नज़रियाती सफ़र इतना अनोखा नहीं जितना ये लगता है।
इन दोनों नज़रियात में औरतों से नफ़रत एक मुश्तरका धारा है, जिससे बहुत ही जहरीले नज़रियात जन्म लेते हैं। पुलिस को दानियाल के बेडरूम से एक हाथ से लिखा खत भी मिला, जिसमें खून निकालकर अपने स्कूल की एक लड़की को मोहब्बत में मुब्तला करने की तजवीज़ दी गई थी। इस पर दानियाल के दस्तखत थे और इसमें क्वीन बेलत को मुखातिब किया गया था। इसमें लिखा गया था कि लड़की ये देखकर जान जाएगी कि मैं उसके लिए वाहिद शख्स हूँ और वो ख़वातीन के लिए रूहानी तौर पर बहुत ही पुरकशिश बन जाएगा। इसके बदले में इन्होंने वादा किया कि वो इसके नाम पर लुबान चलाएंगे, मीठे मशरूब, चॉकलेट और कुछ खून की पेशकश करेंगे। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में लॉटरी की टिकट्स भी मिली और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि हाथ से लिखे खतूत में एक हैरत अंगेज जुर्म की तरफ माइल किया गया है। उन्होंने दानियाल को एक बहुत ही ख़तरनाक और एक शरीर शख्स करार दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमें यकीन है कि अगर दानियाल का बस चलता तो उस दिन मज़ीद लोगों को भी कत्ल करता, लेकिन वो ऐसा ना कर सका क्योंकि हेनरी और समालीन पर वहशियाना हमले में उसके दाएं बाजू पर जख्म आया था और फिर उसी जख्म और जाए वक़्वा से DNA की रिपोर्ट से पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया। प्यारे साथियों, इस कहानी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाकायदा तौर पर शैतान इस लड़के से मुलाकात करता था और इसे मुख्तलिफ तरगीबें देता था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है? इस हवाले से अगर हम इस्लामी नज़रियात की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है, जिसका सबूत हमें इस्लामी तारीख़ में बाआसानी मिलता है। एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माल की हिफाजत कर रहे थे कि एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जिस पर आपने फरमाया कि मैं मालो ज़र की हिफाजत कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि आप आयतल कुर्सी पढ़कर ही हिफाजत करें। जब ये बात जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, लेकिन बात अच्छी कर गया है। और इसके अलावा ग़ज़वा बदर में भी शैतान ने काफिरों के साथ शिरकत की थी और जब कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का भयानक इरादा बना लिया तो उस वक्त भी ये मलून उस मिशन में शामिल था। दोस्तों, कुरान की रोशनी में देखा जाए तो सारा जहान कम और ज़्यादा शैतान के जन्म कदा बना हुआ है। शैतानी नज़रियात और तहरीकात हर माशरे का चलन बन चुके हैं और एक शैतान मलून है कि वो हर वक्त इंसान की सोच में नई नई झूठी तरकीबात का सदाबहार सब्ज़ बाग पेश करता है। दूसरा तागूत इंसान का नफ्स है जो उसको हर वक्त शहवत ख्वाहिशात के चक्कर में घन चक्कर बनाए रखता है और बेशुमार तागूत बाहर की दुनिया में फैले हुए हैं। बीवी, बच्चे, अवाम, हुक्मरान, हर एक की अपनी अपनी दिलरुबा अदाएं हैं और तमाम मामलात ज़िंदगी पर शैतान की गहरी छाप लगी हुई है। हमें खुद एहतसाब करना चाहिए कि हम रहमान की इताअत कर रहे हैं या शैतान की। मामलात ज़िंदगी की डोर हमने किसके हाथ में दे रखी है? अगर दिल गवाही दे के रहमान तो ये बड़े नसीब की बात है और अगर जवाब नफ़ी में हो तो एहसास नदामत और आंसुओं के साथ बंदा रहमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तौबा का दरवाज़ा खुला है। शैतान के शर और फरेब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।